तो फिर मैं पावर कट मान लेता। अच्छा देखो, इधर से इलेक्ट्रॉन लेके इसको दे दिया और इधर से इलेक्ट्रॉन लेके उसको दे दिया, तो अपन को दो कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन अपने पास 2 डिग्री का और ये वाला अपने पास 1 डिग्री का। अच्छा 1 डिग्री 2 डिग्री छोड़ो, ये बताओ कि ज्यादा स्टेबल कौन और क्यों? 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि उसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है। तो अगर अल्फा हाइड्रोजन एटम ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। तो हेलोजन में इस पे भी ऐड कर सकता हूं, इस पे भी ऐड कर सकता हूं। लेकिन अगर ये ज्यादा है तो ये मैक्सिमम अमाउंट में बनेगा, इसका अमाउंट बनने का ज्यादा होगा। तो मान लो ये अगर रिएक्शन होगा तो ये 90% बना या 10% बना, तो हेलोजन भी जब ऐड होगा तो ये कितना बनेगा? 90% और ये 10%। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ? 90%, जिससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। मेरे लिए वो होगा। अपन को कार्बोकेटाइन इससे बनाना था, मैं इससे ऐसे भी इससे इलेक्ट्रॉन लेके उसको दूंगा तो 2 डिग्री बनेगा, इससे लेके उसको दूंगा हाइड्रोजन को दूंगा तो 1 डिग्री बनेगा। वो बनाएगा दोनों, जो इससे दोनों बनाए, ज्यादा स्टेबल जो होगा वो बनाएंगे, तो फिर इससे प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट इज 10 और इससे अपना माइनर, तो दोनों का ऐसे लिख लेते हैं ना तो भाई ये प्रोडक्ट हो गया। ये मेजर प्रोडक्ट है। कभी भी किसी भी रिएक्शन में ना अपन से अगर प्रोडक्ट पूछेंगे तो आपको मेजर लिखना ज्यादा जरूरी है, माइनर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। अगर अपन से प्रोडक्ट पूछेंगे तो अपन हमेशा मेजर लिखें। तो अपन ने क्या ऐड कर लिया इसमें? एक पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया और दूसरे पे हेलोजन। मैं एक और रिएक्शन लिखूं, तुम लोग बताओगे? सर तो बी में मैंने ऐसे लिखा हुआ है। सर आपने उधर एक्सप्लेन करना शुरू किया था ना, तभी वो अटक गया था। तो मैंने बी में ऐसे लिखा हुआ है, मतलब इसमें एक और ऐसे कर दिया। अब तुमसे कहा है कि बताओ इसमें मेजर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? इसमें HBr का एडिशन किया है अपन, ये लिखा हुआ है वो बी वाला जो मैंने लिखा वो इधर लिख दिया, ताकि अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो देख सकते। बताओ भाई। सर चैट में लिखा है, आप पढ़ नहीं रहे हैं। हो गया? तो अपन ने क्या किया, इधर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनेगा ना, तो H प्लस जो अटैक करते हैं तो इधर कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री बनेगा या तो 1 डिग्री बनेगा। तो 3 डिग्री वाले पे Br ऐड कर दूं, तो आपने प्रोडक्ट ये लिखा, फिर CH3 इधर Br लिखा और इधर H ऐड किया, राइट ना? इधर Br ऐड कर दिया, इसको हटा दिया और इधर H ऐड कर दिया। गॉट इट ना? मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन में, हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन में तो किया तो है एक्सप्लेन, 2 बार एक्सप्लेन तो कर चुका हूं। कितने बार एक्सप्लेन करूंगा बता? तो आप बताओ, एचएक्स को किया तो था आपने कैमरा इधर लिया था तभी वो अटक गया था उधर ही। बताओ, वापस एक्सप्लेन इसलिए किया था कि तुम लोग मतलब राइट ना, कि एक बार और देख लो। भाई पॉजिटिव चार्ज था, ऐसे था, तो H प्लस आयन अटैक करेगा तो भाई 2 कार्बोकेटाइन बन सकते हैं ना अपने पास। एक बार ये पॉजिटिव चार्ज जब इस पे हाइड्रोजन ऐड किया, और एक बार ये वाला पॉजिटिव चार्ज अगर इस पे हाइड्रोजन ऐड करोगे तो 2 बार तो इसलिए किया था ना कि किसी ने पूछा था, फिर से कर देते हैं, राइट? तो 2 कार्बोकेटाइन बने थे, ज्यादा स्टेबल कौन बन रहा है? ये वाला। तो जब भी अपन को प्रोडक्ट बनाना है तो पहले अपन ये चेक कर लेंगे कि एल्कीन में ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किस पे बन रहा है। जिस पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उससे मेजर प्रोडक्ट बता देंगे, वही प्रोडक्ट बनाएगा रिएक्शन, क्योंकि उसके इस पर रेट ज्यादा होगा ना अपने पास, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। अब बताओ, राइट?
तो अब अपन लिख सकते हैं, अपन ऐसे नहीं बता सकते कि दोनों रिएक्शन को कंपेयर करके कि दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं ना, उनमें से जिसके पास हाइड्रोजन कम है उस पर एनायनिक पार्ट को ऐड कर दो, और जिस पर ज्यादा है उस पर कैटायनिक पार्ट को ऐड कर सकते हैं ना ऐसे। लेकिन उस केस में वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर मान लो मैं कहूंगा सर मेरे पास ऐसे केबल है, तो फिर मैं क्या करूं? तो अपन कहेंगे कहीं भी ऐड कर लो, क्या फर्क पड़ता है, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इधर हाइड्रोजन ऐड कर दो, इधर हाइड्रोजन ऐड कर दो, या इधर हाइड्रोजन उधर हाइड्रोजन। लेकिन जब अनसिमेट्रिकल का मतलब है कि दो कार्बन एटम जो डबल बॉन्ड को होल्ड करते हैं उन पे सेम ग्रुप अटैच नहीं, दैट इज अनसिमेट्रिकल। तो अनसिमेट्रिकल होगा तो जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे केटाइन ऐड कर लो, और जिसपे कम हाइड्रोजन है उस पे एनाइन ऐड कर लो। दिस इज कॉल्ड मार्कोनिक ऑक्सीजन। तो अपन उसका नाम ही लिख देते हैं मार्कोनिक, राइट ना। सो अपन लिखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑक्सीजन। मैं यहां पर लिखता हूं अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑक्सीजन, according to Markovnikov rule, unsymmetrical alkene, unsymmetrical alkene, the anionic part is added. Anionic part is added to the carbon atom with less number of hydrogen. And the cationic part is added to carbon atom with more number of hydrogen. ये मार्कोनिक ऑक्सीजन, इसको अपन मार्कोनिक ऑक्सीजन बताते हैं। तो मैंने फर्स्ट एग्जांपल में वही किया, जिस पे कम हाइड्रोजन थे उस पे एनाइन ऐड कर लिया, और जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन थे उस पे कैटाइन ऐड कर लिया, हाइड्रोजन ऐड। दैट इज मार्कोनिक, ठीक है। लेकिन सिमेट्रिकल एल्कीन्स कैन नॉट शो मार्कोनिक ऑक्सीजन। भाई उसमें तो किसी को भी कुछ भी ऐड कर लो, क्या सिमेट्रिकल एल्कीन्स डू नॉट शो, सिमेट्रिकल एल्कीन्स डू नॉट शो मार्कोनिक ऑक्सीजन। तो अपन कहेंगे सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब कैसे? तो ठीक है, एग्जांपल में लेते हैं। तो ये नहीं शो करता, इसमें भी शो नहीं कर पाएंगे। दिस इज ऑल्सो सिमेट्रिकल एल्कीन। तो इस टाइप के सिमेट्रिकल एल्कीन विल नॉट शो द मार्कोनिक ऑक्सीजन। Symmetrical alkenes do not show Markovnikov oxygen. सर ब्लू पेन इतने अच्छे से नहीं दिख रहा। कुछ रिएक्शंस में एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन भी होता है, मतलब इसका उल्टा ऐसा भी होता है। तो पहले मैं तुमको एक दो क्वेश्चन दूंगा, पहले आप वो करके दिखाओ, फिर अपन उसको वैसे, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल देता हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसे सॉल्व करके दिखाओ। मेरे पास ऐसे क्या,
ये क्वेश्चन बना दें और इसको अपन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO से लिए मुझे कंपाउंड ए पे दे और ए को फिर मैं रिएक्ट करूंगा HBr HCl के साथ, तो मुझे बी। बताओ ए और बी क्या हो? अच्छा ब्लू पेन से नहीं दिख रहा है तो वापस लिख दूं या ये वाला चलेगा? मैं लिख देता हूं, वापस लिख देता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं दिखेगा तो लिख देता हूं। मैंने सिमेट्रिकल लिखा, कभी कभी मतलब पूछ लेते हैं वो कि बताओ सिमेट्रिकल में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट शो द मार्कोनी कॉस्ट्यूम, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो बताएंगे अपन, राइट ना, इसलिए मैंने वो। अब इसमें ए और बी बताओ मुझे। हो गया? ए और बी बना लिए? कोई है जिससे नहीं बना? सबसे बन के तो ये तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO होता ना, अल्फा बीटा एलिमिनेशन ना, डबल कौन बनाएगा? डिहाइड्रेशन। मैं तो मेजर वाले बताएंगे, मेजर माइनर थोड़ी करते, ये बताना है मतलब मेजर बताओ। तो ए क्या बनेगा अपने पास ऐसे, ये लो भाई बन गया, बन गया ना? किसी को डाउट नहीं? ए में डिहाइड्रेशन और बी में HCl का एडिशन, तो मार्कोनी कॉस्ट्यूम के हिसाब से ऐड कर देते, ये तो अनसिमेट्रिकल है। 3 डिग्री वाले तो 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बनाते हैं और उसमें Cl ऐड कर देते हैं। किसी को डाउट है? लो भाई ये प्रोडक्ट, इस पे हाइड्रोजन ऐड कर दिया, उस पर Cl। किसी को डाउट है तो बोलो। हाँ जी, किसी को डाउट है तो वो लिखेगा चैट में, तुम लोग भी। किसी को डाउट है तो बोलो। टॉपिक मतलब ऐसे एक क्वेश्चन अपन को सीक्वेंस टेबल बी वाला, देख बी वाले में क्या होगा ना, अपन ऐसे बना, बी वाले में अपने पास ऐसे मैं इसको ए से बी बताना है ना, राइट? हाँ ना तो बोल। हाँ तो अपन कहेंगे देखना HCl था तो पहले H प्लस साइन को अटैक, इससे इलेक्ट्रॉन लेके अगर उसको दूंगा तो इसको 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और इससे इलेक्ट्रॉन लेके अगर हाइड्रोजन को दूंगा तो इसको 2 डिग्री बनेगा, ज्यादा स्टेबल, उस पर Cl ऐड करेंगे, राइट? अब अगर तुम कहोगे कि डबल बॉन्ड इधर वाला क्यों नहीं बनाएंगे, हाँ तो वो तो माइनर प्रोडक्ट था, वो नहीं बनाना है। जब भी आपसे प्रोडक्ट पूछा जाए तो जोर जोर से चिल्ला के क्या बोल रहा था, मेजर ही बताना है, राइट ना? ऐसा नहीं करना अच्छा माइनर थोड़ा तो बनेगा, चलो हाँ ठीक है वो बना, मेजर प्रोडक्ट ही पूछा, तभी तो क्वेश्चन दे दिया बीच में, मुझे पता था ना। सबका समझ में आया? ऐसे बोल दिया करो ना, यस थोड़ा अच्छा लगता है, हाँ समझ में आया। अच्छा देख दूसरा अपन पढ़ते हैं इसमें,
अब एक होता है एंटी मार्कोनी ऑप्शन, एंटी मार्कोनी ऑप्शन मतलब उल्टा एडिशन। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में ना तुम वर्ड्स में तो लिख सकते हो ना, जैसे वहां पर लिखा हुआ है, जैसे वहां पर लिखा हुआ है वर्ड्स में लिख सकते हो ना, तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिखूंगा तो भी चलेगा ना। उधर अपन ने क्या किया मार्कोनी ऑप्शन में, मार्कोनी ऑप्शन में अपन ने कहा कि भाई इसमें आपने कहा कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा ना उसमें क्या करना है, इधर एनायनिक पार्ट ना और इधर, यही तो लिखा आपने। ठीक है, तो अपन वर्ड्स में मतलब हम लिख लेंगे सर, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो उसको। तो एंटी मार्कोनिक ऑप्शन इज ऑल्सो कॉल्ड पेरोक्साइड, या फिर वो साइंटिस्ट जिसने वो बताया था उसका इफेक्ट। खराश इफेक्ट, मैंने मतलब मैं बोलता नहीं उसको, खराब इफेक्ट बोलता हूँ। खराब, वो अच्छा था, ठीक है, सो खराब इफेक्ट। अब पढ़ने के है क्या, अपन कहेंगे भाई ठीक है अब बता दो ऐसे। अब जैसे ऐसे लिखा, एग्जाम्पल ले रहे हैं भाई, वो वर्ड्स में ऐसे लिखना पड़ेगा, स्कूल में मुझसे पूछेंगे व्हाट इज एंटी मार्कोनिक ऑप्शन, तो बताना पड़ेगा। तो अपन कहेंगे देखो अनसिमेट्रिकल ले लेता है, सिमेट्रिकल होगा तो कहीं भी कुछ भी ऐड कर दो, क्या फर्क पड़ता है, हो गया। अनसिमेट्रिकल होगा तो अपन को देखना होता है कि कहां ऐड करें। अपन कहेंगे इसमें अगर मान लो HBr ऐड किया तो फिर अपन कहेंगे ऐसे एडिशन हो, एंटी मार्कोनिक ऑप्शन उल्टा ऐड किया ना, तो जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन थे उस पर एनायनिक पार्ट और जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पर, तो अपन कहेंगे ऐसे मतलब गिवन होगा कि एंटी मार्कोनिक ऑप्शन लिखना है अपन को, तो अपन कहेंगे उसमें ऐसे लिखा हो। ऐसे लिखा होगा तभी बताऊंगा एंटी मार्कोनिक, मतलब ऐसे नहीं होगा भाई। इधर आप बता रहे हो HBr ऐड किया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने HBr ऐड किया था, उसमें तो आपने इधर Br और इधर H ऐड किया था, कुछ तो डिफरेंस बताओ जिसमें एंटी मार्कोनिक ऑप्शन लिखूंगा। वो पेरोक्साइड होते हैं, पेरोक्साइड के प्रेजेंस, तो इसलिए अपन उसे क्या बोलते हैं, किसकी वजह से हो रहा है एंटी मार्कोनिक ऑप्शन, पेरोक्साइड की वजह से। पेरोक्साइड मतलब कोई भी अपन लिख सकते हैं ऐसे, तो पेरोक्साइड यूज्ड आर जनरली तो बेंजोइल पेरोक्साइड होता है, बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड या एल्कोक्साइड भी अपन ले सकते हैं, कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड इज लाइक दिस। पेरोक्साइड का मतलब है जिस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे उसको अपन पेरोक्साइड बोलते हैं। ये लो, वो बेंजोइल पेरोक्साइड, और दूसरे पेरोक्साइड भी अपन यूज कर सकते हैं, दैट इज बेंजोइल पेरोक्साइड, एल्काइल पेरोक्साइड भी हो जाएगा, मतलब है तो पेरोक्साइड से मतलब है एल्काइल पेरोक्साइड। और अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने पेरोक्साइड में हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बताया, जब होमोलिटिक फिजन लिखा था तो होमोलिटिक फिजन में मैंने आपको बताया था कि जब भी होमोलिटिक फिजन होगा वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो यहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म।
हाँ वो सिमेट्रिक, वो रेडिकल की बात, पेरोक्साइड की बात। पेरोक्साइड वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, राइट। तो मैं एक छोटा सा मैकेनिज्म लिखूंगा इसका, क्योंकि रेडिकल मैकेनिज्म आपको अच्छे से आता है। अब मतलब ठीक है, कुछ लोग सोचेंगे ठीक है आपने बताया तो था, लेकिन आप ही को आता, हमें नहीं आता, ठीक है। अब लेकिन मैं तो ऐसे ही कहूंगा ना, पॉजिटिव सोच के कि तुमको अच्छे से आता है। वैसे तो है नहीं कि एक बार बताया तो आ ही जाएगा, रिवाइज तो करना और क्वेश्चन सॉल्व करना, राइट ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब आज होमवर्क दूंगा ना, एक क्लास नहीं दी मुझे तो क्या हुआ, होमवर्क तो दे सकता हूँ ना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक बार छोटा सा मैकेनिज्म लिखता हूँ और तुम्हें याद दिलाता हूँ। देखो, इनिशिएशन स्टेप, प्रोपगेशन स्टेप, राइट ना, बताया था मेरे से। तो अपन क्या करेंगे, अब जैसे अपन ने कहा था कि भाई अगर पेरोक्साइड यूज करेंगे तो लो टेम्परेचर पे भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हो सकता है। अब पेरोक्साइड में जैसे बेंजोइल पेरोक्साइड है, इसी का मैकेनिज्म दे, तो दिख रहा है ना, राइट, ठीक है। तो बेंजोइल पेरोक्साइड में अपन लिखेंगे ये बेंजोइल पेरोक्साइड, राइट। अब किसी दिन संडे को ऐसे क्लास लगाएंगे, तुम्हारे होमवर्क डिस्कशन का क्लास लगाएंगे संडे को ऑफलाइन ना, ऐसे कुछ लगता है, ऑफलाइन डाउट डिस्कशन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, जब भी ऑक्सीजन का ऐसे लोन पेयर होता है ना, तो इनमें रिपल्शन होता है साइड में, क्योंकि बॉन्ड छोटा होता है, ऑक्सीजन एटम छोटे होते हैं, तो इनमें रिपल्शन होता है। तो वो लोग बड़े इजीली ऐसे ब्रेक होते हैं, वो ऐसे बॉन्ड ब्रेक। तो ये होता है, अपन इसको कहेंगे बेंजोइल रेडिकल, ये बेंजोइल रेडिकल। और बेंजोइल रेडिकल जो होगा ना, दे आर अनस्टेबल, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो वापस ऐसे बना देंगे, पीएच रेडिकल प्लस CO, नहीं दिखेगा ये तो मुझे पता था, इसको हटा दो। इसलिए मैंने पहले पूछा था, अगर दिख रहा है तो बताओ, लिखो, नहीं तो नहीं, उतना मतलब लास्ट वाला पार्ट नहीं दिखा, इधर से फिर से देख लेते हैं और अच्छी बात है। फिर मैंने ऐसे लिखा, इधर देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बोलो, किसी को डाउट है? मैंने कभी ब्रेक के लिए मना किया? अच्छा पूछ तो भी, ओके। तो मैं तो कहता तुम्हें जाना है जाओ, कोई बच्चा क्लास मिस करे मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और तुम लोग क्या सोचते हैं, एडियंस होते हैं तो क्लास में क्यों नहीं आए, तो कहता हूँ मिस करे, क्योंकि अब उसे पता नहीं ना कि उसका तो करियर गया, तुम्हारे करियर की मैं क्यों चिंता करूं, जिसको खुद नहीं चिंता अपनी, उसकी कौन चिंता कर सकता, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता, राइट ना। मैं तो चाहता, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा होता है ना, एक दो क्लास मिस हो गए शुरू से, और वो इधर उधर फिर सोचेगा कहीं और जाएंगे इंस्टीट्यूट में, वो कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल पूरा करवा देंगे, आ जाओ, जहाँ एडमिशन लिया वो सोचेगा वही अच्छा, ये तो चल रहा। तो मैं तो चाहता हूँ कि बच्चा बोले, जब कोई बोलते ना ब्रेक ले लें, हम कहते अच्छा फिर चले जाओ, बिल्कुल लो ब्रेक। ब्रेक क्या मतलब, 3 क्लास ही मिस करो। और पेरेंट भी ऐसे होते हैं, वो कहेंगे कि सर वो बच्चा पढ़ नहीं रहा है, एक बार मैंने बताया तो सर आते रो रहा था, मतलब उसको पता था कि ऑनलाइन में मैंने कुछ पढ़ा तो है नहीं, और डीएवी वालों ने कहा कि ऑफलाइन एग्जाम होंगे, अब वो रोए जा रहा है। रात को 10:30 बजे के आसपास एडीओ सर ने फोन किया, यार वो रो रहा है सेंटर पर, उसके मम्मी पापा बैठे और वो बच्चा रो रहा है, चलो चलो। सर वो पेपर है, अब एडीओ सर तो साइड में ले जाके पूछते हैं किया क्या, बोले सर पूरा टाइम गेम करो, ठीक है। अब आंसू कर रहे हैं उसके, और एडीओ सर तो बिल्कुल ऐसे पूछ लेते हैं ले जाके कोने में कि अच्छा ये बता तू कर क्या रहा था,
तो अब उसके बोले सर पापा मुझे पता ना बहुत मारे, तो मैंने कहा अब क्या करें। तो एडीएम सर ने पापा को समझाया कि वहां से फिर हमने फोन किया बच्चों के, उस टाइम आईटी वाले बच्चों के मतलब आईटी शुरू नहीं हुए थे, वो गए नहीं थे। तो फिर फोन किया एक को कि भाई तू आके कल और इसको बैठ के फिजिक्स पढ़ा, 12th में है, ऑफलाइन है। तो बच्चा बोला ठीक है सर मैं आ जाऊंगा और उसको ना 8 घंटे बैठ के फिजिक्स पढ़ाऊंगा। बोले यार तू ये चैप्टर इसके करवा देना ताकि ये फेल ना हो। ठीक है, अब वो रुका। अब हम लोग जब एडीएस सर उसको बाहर ले गए, मैं अंदर बैठा, मुझसे कहते हैं सर वो मेरे भाई की बेटी की शादी है, मैं इसको 2 दिन के लिए ले जाऊं। सोचो मुझे कितना गुस्सा आया। मैं मतलब इस मामले में मैं बहुत ज्यादा मतलब बच्चे जो प्रीवियस वाले भी होते हैं ये उनसे पूछ रहा था, गुस्सा बहुत जल्दी हो रहा। तो अब मुझे इतना गुस्सा आया कि बच्चा होता तो मैं झापड़ मार और कहता बाहर निकल। यार हम 10:30 बजे रात को आए तुझे ये कहने के लिए, और बाद में बच्चों को बोल रहे हैं कि यार तू आके पढ़ा इसको कुछ कर। हम बच्चों के लिए मतलब एक्सट्रीम लेवल तक जाते हैं और तुम कह रहे कि भाई की बेटे की शादी है। आप मुझसे ये कहते हैं सर मैं चला जाऊं, बच्चे को आप देख लो। तो भाई मैं कहता चले यार तू मेरे घर रह, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो नासिक से इधर आते थे और रात को क्लास में सोए हैं वो लड़कियां। मतलब वो रात को मतलब सैटरडे को आ गई, सुबह दिन भर क्लास, रात को क्लासरूम सब बंद, लॉक करके हम चले गए। वो सुबह 7 बजे क्लास है, वो 7 बजे तैयार हो जाएगा, बैठ बैठ सब बंद करके रख के, और कि भाई उस टाइम पे बच्चे देखे दे गेट रैंक, मतलब 434 रैंक इस टाइप के रैंक वो लड़कियों को, दैट इज अ डेडिकेशन। वो कह रहे हम शादी में ले जाए, सोचो कितना मतलब उस टाइम तो मैंने हेड इससे लगाया तो पैसे नहीं लाया करो यार, मुझे सब बच्चे से मिलवा तो पेरेंट को बोल दूंगा कि ये क्या बात है। मतलब अपन टफ पेपर बनाते हैं ताकि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। हम एक बार अपना बैच खराब कर चुके हैं, बढ़िया बैच, बहुत अच्छे बच्चे, और हमने उनको क्या किया कि यार बच्चों को थोड़ा इजी कर देते हैं, बच्चे भी कंफर्ट। पेरेंट भी आके ये बोलते थे मेरे बच्चे का तो सर कितना रैंक आएगा ये बताओ, उसका 90% आ रहा है। पहले मार्क्स नहीं आते थे तो परेशान करते थे, मार्क्स आ रहे तो परेशान कर रहे। इसलिए हमने कहा पेपर का लेवल डाइल्यूट नहीं। को पता है ना कि किसी बच्चे के अगर 40% भी आ रहा है ना 2 साल में, तो बच्चा जेई में जाएगा, आईआईटी में जाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस देना ही नहीं। बच्चा सोचे कि नहीं मेरा तो यार, और अभी क्या हुआ ना, बच्चा चीटिंग करके बढ़िया मार्क्स ला रहा है। अब क्यों नहीं करेगा चीटिंग, घर में बैठा है क्यों? नहीं करेगा तो वो शैतान नहीं है, करेगा ही वो तो। नहीं करेगा, तुम लोग नहीं करते क्या चीटिंग? अरे यार अच्छे बच्चे तुम मेरे जैसे हो ही, मैं तो खुद चीटिंग करता था। ठीक है, मैं तो मतलब ऐसे अगर मुझे मार्क्स भी अगर ऐसे मिले ना 18 मार्क्स मिले 100 में से, तो मैं कोशिश करता था ऐसे बनाते। तुम लोग नहीं करते ऐसे, 18 को 90 अच्छा तुमको 18 मिले ही नहीं कभी। अरे मार्क्स ऐसे लेके आने चाहिए जिसमें करेक्शन हो जाए। भाई देख 18 आया तो अपन 9 कर सकते, लेकिन अगर 48 आया तो मुश्किल है ना। कैसे बनेगा 9 बताओ, ऐसे करके वो तो समझ में आ जाएगा मार्क्स। कोई पेरेंट देख रहे होंगे तो कहेंगे सर ये क्या दिखा रहा है। लेकिन बच्चे ना बहुत मतलब बढ़िया बढ़िया टाइप के बच्चे होते हैं। मतलब अच्छा एक बात है, मैं 11th क्लास में कभी किसी बच्चे के मार्क्स नहीं देखता था। उसका रीजन पता क्या है? बच्चा कभी भी कुछ भी कर सकता है, वो कभी भी पढ़ना शुरू कर सकता है। और मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि बहुत सारा टाइम मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो मैंने पढ़ाया उसमें बच्चे ऐसे थे कि 2 साल तक मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा और रैंक 144। मतलब 2 साल तक एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, चुपचाप आके पीछे बैठता है, अपना पढ़ता है। हम ही लोग, मैं ही बोलता था यार पता नहीं पढ़ता है कि नहीं। नहीं सर वो बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है
ठीक, तुम्हें लगता है कि पीछे जगह मिली उसे इसका मतलब पढ़ने का, पढ़ते हैं बच्चे, और बच्चे कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि अभी उनके हाथ में गैजेट आ गया, मोबाइल, उसने बच्चों को बढ़ा, ये गड़बड़, वरना बच्चा पढ़ता मोबाइल में। तो अभी वो तो पेरेंट्स को बोलना पड़ता है कि अच्छा ठीक है 1 घंटे गेम खेलना, ठीक है राइट ना, 1 घंटे गेम खेलना बेटा, ठीक है। और बेटा सोचेगा 1 घंटे तो ठीक है ना, आपको कुछ आता है, देखो। और फिर उसके बाद वो क्या व्हाइट बोर्ड वगैरह कुछ उन्होंने बाइजू वालों ने बनाया, क्या है वो व्हाइट, उसमें ऐसे बेवकूफ बनाया पेरेंट्स को, मेरा बच्चा कोडिंग करेगा, क्या कर लेगा। और बाइजू वाला खुद ही फर्जी है, तुम कभी उसको मतलब वो करना, मतलब उसको सब्सक्राइब करना, कोई 15 डेज फ्री देता है, और उसके बाद जान खा जाएगा जब तक तुम एडमिशन नहीं करो। हाँ सर। हाँ घर पे तो ऐसे लगता है कि अब जब तक उनको ये ना बोलो कि मार्केट में भी दिखेगा तो मार्केट, अब भी शायद वो बोले अच्छा ठीक है कुछ तो ले लो टेस्ट। मतलब पेरेंट्स बताते हैं कि सर उनको, मतलब हम ये बोलते हैं कि मार्केट में भी मिला तो मारूंगा, तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप पढ़ोगे टेस्ट तो ले लो, प्योरली मार्केट। और जो बच्चे लेते हैं उन्हें कुछ नहीं करना है, एनिमेशन में कुछ कुछ दिखा देना है। ऑनलाइन में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना टीचर, हम लोग ऑफलाइन क्यों किए। हमारा लास्ट ईयर के रिजल्ट में बच्चे यही, वो लोग ऑनलाइन में हमने उन पर ट्रस्ट किया, नहीं करते बच्चों पे, नहीं कर पड़ेंगे। मतलब 100 में से मैक्सिमम 25% बच्चा वाकई सीरियसली पढ़ रहा है, जिनके पेरेंट्स उस पर और चढ़ रहे होंगे, सीसीटीवी लगा के। अंशुल शर्मा जैसे, अंशुल शर्मा था ना, उसके पेरेंट्स उसको लगाया सीसीटीवी। मतलब पहले 11th क्लास में लास्ट 3 में आता था अपने बैच में, और नेक्स्ट ईयर में वैसे ही, मतलब मेरे ही मुंह से निकला तो अंशुल शर्मा के पेरेंट्स को सीसीटीवी लगा था। तो बच्चों पर मैं बिल्कुल रहम नहीं करता, वो तो अभी तुम लोग शुरू में हो ना, इसलिए ठीक है ना कि भाई, और रहम करोगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल रहम नहीं करोगे और डांट के भगा देते। अभी उस टाइप के मतलब उस मोड में आए नहीं ना तुम लोग, जैसे 2 साल पढ़ते हैं ना, तो डाउट पूछने के लिए भगा भागो, डाउट और पूछते रहते। और बच्चा भी ऐसा कि मतलब अच्छा ठीक है आप कोई बात नहीं, आप नहीं बताना ना, अच्छा ये बता दो उसके बाद, अच्छा पीटना है पीट ही लो। और कुछ बच्चे तो ऐसे बेचारे, जैसे ना मैं थाना से नेहरू लाता, थाना के आस ट्रेन से आता, एरोली में रहता है तो नेहरू ला जाता है, कहता अच्छा ठीक है आप ट्रेन में मुझे डाउट तो बताओ, तेरे स्टेशन तो निकल गया, अरे वो तो मैं आ जाऊंगा, आप चिंता मत करो, मेरी चिंता मत करो, आप बताओ कब तक डाउट बताओगे, ऐसे होता है। अच्छा डाउट बताने की स्पीड बहुत फास्ट होती है, मैं बहुत जल्दी बताता हूँ। आप 300 क्वेश्चन लेके आओ, मैक्सिमम मुझे 2 घंटे लगेगा। रिपीटर्स वाले बैठे हैं, जिन बच्चों को प्रीवियस ईयर वालों को जानते होगे ना, वो बता देंगे। स्पीड तो पूरी किताब लेके जाओ, कितने ही डाउट लेके आओ, 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। जल्दी से बोल देता हूँ, ऐसे ऐसे कर लेगा, उतने बहुत पढ़ाया खुद ने ना, उसको बोलो फट से समझ में आ जाता है उसको, अच्छा हाँ समझ। चलो पढ़ते हैं, नहीं तो ये लोग सोचेंगे कि ये रुक जाते है ना, ब्रेक ले लेते हैं। तो वैसे आज खत्म हो जाएगा अपना एल्कीन, और एल्काइंस अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा, मैं होमवर्क दे दूंगा लेकिन। तो मैं अच्छा वो बता दिया कि क्या बोला इसने, नहीं तो मैं इसको बोल देता मतलब सेम टू यू, क्योंकि जो बात समझ में ना आए ना उसको सेम टू यू जल्दी से बोल देना चाहिए। राइट ना, रेडिकल मैकेनिज्म होगा तो ऑब्वियसली विल राइट दैट कि वो रेडिकल बनाएगा। अब ये रेडिकल बनेगा तो पहले खुद को मिलेगा बेंजोल रेडिकल, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा ना होमोलैटिकली, तो बेंजोल रेडिकल बनेगा और 2 बॉन्ड्स। बेंजोल रेडिकल इज अनस्टेबल, बेंजोल रेडिकल इज अनस्टेबल,
वो अनस्टेबल होता है। तो अपन क्या करेंगे, इससे CO2 हटाएंगे और पीएच रेडिकल हमने कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में भी पढ़ा। कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस में अपन ने लिखा था CH3C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाइल रेडिकल बना था और अपन ने वहां से फिर CO2 हटाया था, R रेडिकल बना के फिर एल्केन बनाया था, 2 R रेडिकल को ऐड करके, राइट ना। तो ये बेंजोइल रेडिकल है, ये अपने लिए होगा इनिशिएशन। नाउ पीएच रेडिकल जो बनेगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, दैट इज अ प्रोपगेशन स्टेप। प्रोपगेशन स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप होता है, प्रोपगेशन स्टेप का जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप। बहुत बढ़िया है, इतनी देर से चल रहा था, ऑन ही नहीं किया, ठीक है ना, वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। तो अब तो मुझे ये बताओ कि मैं यहां पर 5 बॉन्ड को होमोलिटिकली ब्रेक करूंगा, ये 5 बॉन्ड मैं इसको ना होमोलिटिकली ब्रेक करूंगा, दैट इज इनिशिएशन। तो इसमें मेरे पास 2 रेडिकल पॉसिबल है, एक तो ये रेडिकल बना सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे पीएच को यहां ऐड कर, मतलब इसमें पहले रेडिकल बनाएंगे, पहले अपन इसको रेडिकल बनाना है ना HBr से, HBr और पेरोक्साइड। अब तुम ये बताओ मुझे, मेरे पास अगर ऐसे गिवन है, ये इनिशिएशन स्टेप ये होगा, इनिशिएशन स्टेप। तो अगर मैं HBr से रिएक्ट करूंगा तो इसके साथ कौन रिएक्ट करेगा, Br या फिर H? ऐसे बताया था जब अनसिमेट्रिकल होगा। तो मैंने क्या कहा था कि अगर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल से रेडिकल बनेंगे तो क्या बोला था मैंने, कौन रिएक्ट करेगा पहले, जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, बताए राइट ना। तो इस पर ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो वी आर गोइंग टू गेट पीएच और H बनेगा और अपने पास बनेगा Br रेडिकल, ये तो चलेगा भी नहीं, तो अपन इसमें Br रेडिकल बनाएंगे, ये अपने पास Br रेडिकल बना और पीएच H बने, ये बन गया। अब Br रेडिकल जो होगा ना, ये इनिशिएशन स्टेप था, नाउ वी रीड द प्रोपगेशन स्टेप, कि Br रेडिकल जो होगा वो रिएक्ट करेगा इसके साथ, एल्कीन के साथ, टू फॉर्म, अगर ये इसके साथ रिएक्ट करेगा Br रेडिकल के साथ, होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ बॉन्ड होगा, इसमें भी बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा, है ना, बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो होमोलिटिकली ही ब्रेक होगा। तो मेरे पास चॉइस होगा, अब एक बार देख लेना है, Br रेडिकल इससे बॉन्ड बनाएगा तो इस पर रेडिकल बनेगा, और Br रेडिकल अगर इससे और इससे बॉन्ड बनाएगा तो इस पर रेडिकल बनेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन इसका, उसको एक इलेक्ट्रॉन तो चाहिए दोनों में से किसी एक से, राइट ना, उसको दोनों में से किसी एक से एक ही तो चाहिए अपन को, राइट ना, रेडिकल बनाने के लिए। तो अपन क्या करेंगे, अगर दोनों में से रेडिकल बनाएंगे तो मैं एक बार ऐसे बना सकता हूं, एक बार मैं ऐसे बनाऊंगा तो इससे अगर वो बॉन्ड बनाएगा तो इस पर रेडिकल बनेगा, और अगर वो इससे बनाएगा रेडिकल, इस पे Br का बॉन्ड बनाएंगे अपन तो इस पे रेडिकल बनेगा। दोनों में से ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा होगा, अपन ने रेडिकल का स्टेबिलिटी कैसे पढ़ा हुआ है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या मतलब होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल, मोर स्टेबल। अब लिख लो इसको मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल लिख देता हूं। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो कभी भी 2 रेडिकल तो रिएक्ट नहीं करते अपन, लेकिन ये फर्दर अगर अपन HBr से रिएक्ट करेंगे तो इसको होमोलिटिकली ब्रेक करेंगे तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा पहले, H के साथ या Br के साथ। रीजन अगेन द सेम थिंग, कि भाई अगर आप डिफरेंट मॉलिक्यूल को, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल को लोगे और उसका रेडिकल बनाओगे तो मैं ज्यादा पहले कौन रिएक्ट करेगा दोनों में से, कैसे डिसाइड करूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो ये अगर इससे रिएक्ट करेगा तो अपने पास क्या बनेगा, CH, इधर बनेगा हाइड्रोजन और इधर CH2Br, वापस अपन को रेडिकल मिल गया, एंड दैट इज अ चेन रिएक्शन ना, ये वापस उससे रिएक्ट करेगा, तो N मॉलिक्यूल्स होंगे ना, कोई डाउट है। अब बताओ Br कहां ऐड हुआ, ज्यादा हाइड्रोजन वाले पे
ये कम हाइड्रोजन वाले पे, ज्यादा हाइड्रोजन वाले। हमने आपसे कुछ ऐसे कहा क्या बीच में कहीं कि आप इस पे ऐड करो या उस पे ऐड करो? हमने तो मैकेनिज्म लिखा ना भाई, हमने इसका, ये आपका रेट डिटरमिनिंग स्टेप था, अपन को पता है जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेडिकल बनाओगे इट इज ऑलवेज अ रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप कैसे डिसाइड करते हैं अपन? जिससे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बने। तो अपन ने कुछ ऐसे थोड़ी किया कि किस पे ऐड करो किस पे मत ऐड करो, हमने तो मैकेनिज्म लिखा और हमें पता था कि कौन सा रेडिकल बनाना है, इसको रिएक्ट करवाते, राइट ना? तो वो तो अपने आप ही ऐड हो गया, हमने थोड़ी ऐड किया, तो मैकेनिज्म ही ऐसे। व्हाट माय पॉइंट? तो अपने आप ही ऐड हुआ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है कि हाइड्रोजन ज्यादा है तो डिफरेंट हो जाएगा, वो मैकेनिज्म ही ऐसे। समझ में आया? एक बात को ध्यान रखना, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ HBr के लिए होता है, HCl और HI शो नहीं करता। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ओनली फॉर HBr, is only for HBr। इसको ऐसे लिखो, तो ये बन गया ना, तो फिर मैंने इसको ऐसे लिया, Br था, हमने इसमें HBr ऐड किया, ये भी होमोलैटिकली ब्रेक करेगा तो ये इससे रिएक्ट करेगा। तो अपन को पता था यू आर गोइंग टू राइट लाइक दिस, और ये अपने लिए चेन रिएक्शन, राइट ना? ये अपने लिए चेन रिएक्शन, आप लिख लो फिर मैं आगे बताऊंगा। एंटी मार्कोनिक रूल इज ओनली फॉर HBr अमंग हाइड्रोजन एलिमेंट्स, मतलब HCl, HBr और HI, उनमें एंटी मार्कोनिक रूल सिर्फ HBr को। HCl के साथ पेरोक्साइड आ गया तो दूंगा क्वेश्चन दूंगा। हो गया? लिख लिया तुम लोगों ने? तो ऐसे क्यों होता है? लिख लिया? अब ऐसा इसलिए होता है, अगर अपन रिएक्शन की बात करें उधर ही करते हैं, मतलब यहां पर ऐसे करते हैं, इधर ये ना मैं स्टेप 1 लिखूंगा, ये वाला स्टेप 1 है और ये वाला स्टेप 2, ये वाला स्टेप 2 है, ये वाला स्टेप 1, ये वाला स्टेप 1 है, ये वाला स्टेप 2। क्या करेंगे अपन? लिखेंगे तो मेरे पास हाइड्रोजन एटम्स, और स्टेप 1 को देखिए और स्टेप 2, ये स्टेप 1 है वो स्टेप 2। हाइड्रोजन एटम्स में HF लिख सकता हूं, मैं HCl लिख सकता हूं, मैं HBr लिख सकता हूं और मैं HI भी लिख सकता हूं, अपन तीनों ही लिख सकते हैं। स्टेप 1 ये वाला है और स्टेप 2 ये वाला है, राइट? HF में ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक, ये वाला स्टेप एक्सोथर्मिक और ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक। इसमें ये वाला स्टेप एक्सोथर्मिक है और ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक। ये स्टेप 1 2 लिखे हुए हैं। HBr में ये वाला स्टेप एक्सोथर्मिक है और ये वाला स्टेप भी एक्सोथर्मिक है, ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक है और ये वाला स्टेप एक्सोथर्मिक। HI में ये वाला स्टेप एंडोथर्मिक है
और ये वाला स्टेप एक्सोथर्मिक। यस, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेप एक्सोथर्मिक और ये वाला एंडोथर्मिक, ये दोनों ही एक्सोथर्मिक। ये वाला एंडोथर्मिक, ये वाला भी। अब वो सारे लिखो। अब वो तब तक मतलब क्या करते हैं, लिखने ही मार्केट चले नहीं जाता। तो अपन क्या करेंगे, अपन कैसे देखोगे, एचबीआर में ही दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक है, इसलिए एचबीआर ही फॉलो करेगा एंटी मार्कर। तो अपन कहेंगे उससे हमें क्या फायदा, मतलब आप बताओ ऐसा क्यों हुआ। अच्छा देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल होगा। भाई फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेना जानता है, देना नहीं जानता। अगर फ्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी तो हाईली अनस्टेबल, ये बॉन्ड फटाफट ब्रेक करके ये बना देगा। अनस्टेबल था ना, अपन कहेंगे ये ब्रेक करके दिखाओ, ये छोटा सा बॉन्ड है, ब्रेक करना, बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा ना, एचबीआर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो उसको ब्रेक करना मुश्किल, इसलिए वो एंडोथर्मिक है। तो अपन ने कहा ये वाला स्टेप तो हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ऐसे वो एंडोथर्मिक अपने आप नहीं होगा, इसलिए एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन नहीं, राइट। सीएल भी काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो अनस्टेबल होगा, सीएल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो अनस्टेबल होगा। ये वाला बॉन्ड तो फटाफट हो गया, लेकिन इसको करना एचबीआर के कंपैरिजन में मुश्किल होगा। मैंने सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक किया। थर्ड वाले में क्या हुआ, एचबीआर, दोनों ही केस में, क्योंकि ये बीआर रेडिकल उतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी अनस्टेबल की वजह से ब्रेक हो जाएगा। अब इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो ये वाला भी, क्योंकि ये खुद भी तो अनस्टेबल है, लेकिन ये एचबीआर के बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों सिग्मा, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा तो वो थोड़ा ज्यादा स्टेबल होता है, तो वो भी एक्सोथर्मिक है। अपन एग्जैक्टली एनर्जी नहीं लेते, कोई पूछने वाला भी नहीं, लेकिन जो भी क्लास में बोलूंगा उससे क्वेश्चन बनेगा, राइट ना। मतलब उस हर एक पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है, जो बोला उससे क्वेश्चन बन सकता है। अब अपन कहिए ठीक है, और एचआई के केस में क्या प्रॉब्लम है, आई रेडिकल होगा। अब आई रेडिकल को बनाना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं ऐसे रख दूं किसी आयोडाइन को CH3I, और इसको अगर मैं ऐसे रख देता हूं, ये सॉलिड होते हैं, CH3I इज सॉलिड। अब होगा क्या, ये जो सॉलिड होता है ना, इससे धीरे धीरे ये इसमें अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब उससे धीरे धीरे आयोडीन लिबरेट होता रहेगा। वो हमने सॉलिड आयोडीन, ये मिथाइल आयोडाइड रखा था, उससे वायलेट कलर गैस निकलता है, जैसे अमोनिया सब्लिमाइज होता है। अगर कोई सॉलिड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, क्या बोलते हैं पर उसे, इससे आयोडीन बाहर निकलेगा और बचेगा क्या अपने पास, दो मिथाइल, मतलब एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सीआई बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होगा, वो इजीली ब्रेक हो जाएगा। तो अभी अपन क्या करेंगे, अगर इसमें आयोडाइड बनाओगे ना, तो वो आयोडीन इससे, क्योंकि वो अनस्टेबल ज्यादा नहीं होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो होता ही, आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी। अगर अपन मैक्सिमम कैलकुलेट करें तो 1.3 के आसपास, और 1.3 तो अपन को मैग्नीशियम बेरिलियम मिल जाएंगे। उतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होल्ड करते हैं। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव फैक्टर ज्यादा है तो वो क्या करेगा, रादर देन ब्रेकिंग दिस बॉन्ड, वो कहेगा हम इसको काहे को ब्रेक करें, दूसरे आई के साथ रिएक्ट करके बना देते हैं ना बॉन्ड। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि जितना इसका बॉन्ड एनर्जी है ना, उतना एनर्जी तो हमेशा देना ही पड़ेगा। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक। मतलब इसको आई रेडिकल बना के रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें एनर्जी दे के रखना पड़ेगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, और दूसरे स्टेप में एचआई तो ब्रेक हो ही जाएगा अगर एचबीआर ब्रेक हो रहा है। गॉट माय पॉइंट। इसलिए अब हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने मुझे क्या बताया क्या नहीं बताया, मुझे ये पार्ट नहीं भूलना चाहिए और याद भी रहेगा। एफ रेडिकल काफी अनस्टेबल है, बॉन्ड तो ब्रेक कर ही देगा, एचएफ को कैसे ब्रेक करोगे। एचआई में आई रेडिकल, अच्छा
क्योंकि आई रेडिकल पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता रहेगा, जो अभी मैंने बोला ना, इसमें ये सेंटेंस पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलता रहेगा, जहां भी आई आएगा ना उसको रिएक्ट करवाना मुश्किल। रीजन दूसरे आई के साथ आइडियल बना देता है ना, रादर देन रिएक्टिंग विद अदर। तो अपन ये हमेशा परेशान रहेंगे कि यार वो बन जाए, राइट ना, स्टेबलाइज कर लें उसको। तो अपन को पता रहेगा कि ठीक है, सर ने मुझे बताया था एचबीआर का एडिशन इसलिए होता है क्योंकि उसमें दोनों स्टेप्स। तो अपन एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, अपने पास एक क्वेश्चन है CH3 डबल बॉन्ड CH3, और इसमें आपने मुझे लिखा है HBr को ऐड करो, HCl पेरोक्साइड को ऐड करो और HBr पेरोक्साइड को ऐड करो। तो अपन क्या करेंगे, एक बार मैंने HCl पेरोक्साइड लिखा है, मतलब ये मॉलिक्यूल लिख लो, और इस मॉलिक्यूल को मैंने उससे कॉपी कर लो। तो इस मॉलिक्यूल को अपन क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल में HCl को ऐड करते हैं, HCl पेरोक्साइड ऐड करते हैं और HBr पेरोक्साइड। तो HCl पेरोक्साइड में कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि वो एंटी मार्बेनिक ऑक्सीजन शो करता ही नहीं। हो गया? तो मैं आंसर लिखूं उसका, राइट ना? तो एक आंसर तो अपन लिखेंगे, ऐसे लिखा मैंने, ये लिखा भाई, मतलब इस पे Br और इस पे H2 किया मैंने इधर वाले। किसी का डाउट नहीं? एवरीबॉडी गॉट इट? HCl के लिए लिखेंगे अपन तो भी ऐसे ही करें, क्योंकि आपने बताया ना और ऑक्साइड इफेक्ट होते ही, जहां Br था वहां Cl, जिस पोजीशन पे Br था वहां Cl। और अगर आप HBr इन पेरोक्साइड लिखोगे तो उल्टा लिखोगे, HBr इन पेरोक्साइड ना, ऐसे इधर Br इधर HBr इन पेरोक्साइड। मैं दोनों तरफ लिख देता हूं आंसर, ताकि आपको दिखे, जिस तरफ से दिख जाए वहां से दिखे। सबको समझ में आया? अब एडिशन ऑफ हैलोजेंस लिखते हैं, H2 in CCl, कार्बन टेट्राक्लोराइड। So H2 मतलब that is Cl2, Br2 और I2. When halogens are treated with alkenes in presence of carbon tetrachloride solvent, we get anti-addition halogens on double bonds, pi bond। तो pi bond में एंटी एडिशन, चलो देखते हैं क्या होता है एंटी एडिशन। एग्जांपल लिख लेते, अगर मुझे ऐसे गिवन और इधर हेलोजेंस, और जनरली CCl4 लिख लेते हैं, नहीं भी लिखा होगा तब भी एडिशन कर लेते हैं, वो CCl4 लिखेंगे तो अपन ऐसे प्रोडक्ट बनते,
इधर एक हेलोजन लिख लेना, इधर एक हेलोजन, एंटी मतलब दोनों तरफ लिख दो, एक ऊपर का एक नीचे की तरफ। इस पे ऊपर लिखोगे तो इस पे नीचे लिख दूंगा, लाइक दैट वी राइट एंटी एडिशन। इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, मतलब एक एक्स पॉजिटिव टाइप अटैक करके फिर दूसरा एक्स पॉजिटिव लगता है, राइट। अगर अपन को ऐसे गिवन, अगर ऐसे गिवन है तो भी मैं अगर मान लो Cl2 और Br2 का ऐड तो मैं ऐसे प्रोडक्ट लिख दूं, लाइक दैट। और कभी कभी जरूरत पड़ेगा तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपन को, मतलब दूसरा एग्जांपल ले लिया मैंने, और अपन को ऐसे Br2 लिखा तो CCl4 लिखा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो अपन कहेंगे ठीक है, आपको एंटी एडिशन मतलब अपने लिए कभी कभी अपन ऐसे भी बता सकते हैं। मैंने आपको बताया वैसे वेज डैश फॉर्म होता है, पता है गलत वेज डैश फॉर्म क्या होता है, तो ये ऐसे भी एंटी दिखा सकते हैं। एक हम एक दूर है हमसे और एक हमारी तरफ है, एक कार्बन पे हमसे दूर होगा और एक कार्बन पे हमारी तरफ है, और वो ट्रांस बोल सकते हैं ना ऐसे कि मतलब इधर एक पीछे की तरफ है तो हाइड्रोजन इसका आगे की तरफ है, और अगर Br पीछे की आगे की तरफ है तो हाइड्रोजन इसका आगे की तरफ, क्योंकि कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसका कार्बन का वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अपन ऐसे एंटी एडिशन बता सकते हैं। एडिशन ऑफ हेलोजन लिखा हुआ, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन लिखा हुआ, अब मान लो अपन को ऐसे एडिशन ऑफ वाटर, वाटर इज अ लुईस बेस मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, H2O is a Lewis base, Lewis base मतलब इलेक्ट्रॉन रिच। So it will repel with alkene due to the presence of pi bond and alkene. तो pi bond जो होता है वो भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, it will repel with alkene, है ना, it will repel with alkene, बिल्कुल repel with alkene। वो एल्कीन में पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है ना, वो भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो वो उससे रिपेल, राइट। Due to the presence of pi. So direct addition of water do not take place. Addition of water do not take place. Take place. Thus, it is added as एक तो अपन लिखेंगे एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन,
एसिड एंड एसिड एज कैटलिस्ट। अपन एसिड को कैटलिस्ट जैसे यूज करते हैं, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक दिस कि एसिड ले लो और वाटर का एडिशन। पहले अपन क्या कर लो, जैसे मान लो अपने पास ये और इसमें मैं ऐड कर देता हूं H2SO4 में और डाइल्यूट H2SO4 ऐसे लिख सकते हैं। तो डाइल्यूट H2SO4 मतलब एसिड और वाटर लेगा। H प्लस आयन कहां अटैक करेगा, तो अपन सबको पता है अगर एसिड है तो इस पर कार्बोकेटाइन बनेगा। कितना डिग्री बना ले, 2 डिग्री। ये अपन ने 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, 1 डिग्री भी बन सकता है बट उसका बहुत कम है। अब इसको अपन लुईस, ये तो लुईस एसिड होगा, ऑल कैटाइन्स आर लुईस एसिड, उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते, दे आर इलेक्ट्रोफिलिक, दे आर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल और वाटर के पास लोन बेस, जैसे लुईस बेस। तो ये एम्प्टी ऑर्बिटल और ये लोन बेस ऑर्बिटल दोनों ओवरलैप करते हैं, भाई उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये डोनेट कर सकता है, तो अपन कहेंगे ठीक है आप डोनेट करो, विल गेट लाइक दिस, ऐसे बने। और प्रोटॉन तो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसको लीजिए वी गेट अल्फा, तो अपन को अल्फा कार्बोकेटाइन, देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। और फिर अपन को जैसे अपन ने एडिशन लिखा HX, बिल्कुल वैसे इसको एडिशन। अब कहीं पर ने सिन वर्ड भी यूज किया था, सिन और एंटी वर्ड होता ना, यहाँ पर अपन ने एंटी एडिशन किया था ना। एंटी एडिशन मतलब एक आपने टॉप साइड लिखा, एक बॉटम साइड लिखा, सिन एडिशन होता है तो दोनों एक ही तरफ से, जैसे निकल H2 में अपन ने हाइड्रोजन को ऐड किया था, दोनों एक ही तरफ से ऐड किया था, एक ही तरफ से ऐड करो तो सिन एडिशन बोलते हैं, और एक टॉप साइड से एक बॉटम साइड से उसको अपन एंटी एडिशन, मतलब ऐसे डबल बॉन्ड है। अगर पाई बॉन्ड को ब्रेक करके दोनों ऐसे बॉन्ड बनाए तो एंटी हो गया, इधर कैटायन ऐड कर लिया, इधर एनायन, एंटी एडिशन। अगर दोनों एक ही तरफ होते तो अपन उसको सिन एडिशन। बहुत ज्योमेट्रिक बहुत फर्क आएगा तभी तो होता है, लेकिन ये वर्ड यूज होंगे तो आपको पता होना चाहिए ना कि सिन और एंटी क्या। तो वी आर एबल टू राइट दैट। अभी तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला, लेकिन बाद में जब अपन पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे भी, बहुत सारी चीजें देखेंगे, इसमें भी बहुत सारी चीजें देखेंगे अपन को। एडिशन ऑफ हैलोजेंस में ये तो मैंने सिर्फ बता दिया कि ऐसे एडिशन होता है। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे के एडिशन ऑफ वाटर, वाटर का ही एडिशन लिख रहे हैं अपन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन इसमें भी वाटर का एडिशन। सो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में देयर इज एंटी एडिशन ऑफ वाटर, एंटी एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स। अब मार्कोनी-कॉक्स लिखोगे तो फिर मुझे कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फिर तो सीधा सीधा आप बताओ तो मैं जिस पे कम हाइड्रोजन है उस पर एनायनिक पार्ट ऐड कर देता हूं, OH ऐड कर देता हूं, और जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है उस पे H ऐड कर देता हूं, कैटायनिक। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में अगर राइट लाइक दिस, जैसे अपने पास ऐसे गिवन है ना,
CH3 CH2 मैंने अनसिमेट्रिकल लिया। इसमें ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में राइट लाइक दिस। पहले मैं यूज करूंगा मर्क्यूरिक एसिड और फिर मैं ऐड करूंगा इसमें वाटर और बाद में ऐड करूंगा NaBH, ये ऐड करूंगा। लेकिन पहले अपन NaBH4 को बाद में लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं। इसको ऐड करने के बाद जो बनेगा ना मेरे पास वो ये बनेगा, ये बनेगा एक इंटरमीडिएट। मर्करी सॉल्ट जितने भी होंगे ना वो सारे के सारे लुईस एसिड होते हैं। अब लुईस एसिड था तो ये भी तो एसिड ही था। हाँ, तो अटैक करके बस एक ट्रांजिशन स्टेट बनाया होगा इधर जिससे कि अपन ने ये लिखा। और इसके बाद मैंने इसको NaBH4 से लिया। NaBH4 से रिएक्ट करवाऊंगा तो ये हट जाएगा और हाइड्रोजन इसको देगा, ऐसे लिखो। अगर अपन बीच में कुछ ना देखें सर वीडियो ब्लर। कि कहाँ क्या ऐड हुआ, तो अपन को पता था कि आपको OH इस पे ऐड करना है और H इस पे ऐड करना है। HF इज अ सॉल्वेंट जिसमें अपन मर्क्यूरिक एसिड को रखें, वरना उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो आप लिख सकते हो THF इज अ टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। THF जो मैंने लिखा हुआ है दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। THF is a tetrahydrofuran. There is a solvent in which mercuric acetate is kept. तो solvent, non-polar solvent. इसमें एक तरीके से डायरेक्टली बताया, मुझे कुछ कुछ बताना था इसलिए मैंने 2 स्टेप लिखे, वरना मैं आपको सीधे ही बोल देता यार यहाँ तुम OH लिख लो और यहाँ H लिख लो, हो गया ना, ये तो क्या। लेकिन अपन क्या कहेंगे ना, इस स्टेप में अपन ने OH ऐड किया, मतलब ऑक्सीजन का एडिशन। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेप। और दूसरे स्टेप में अपन ने हाइड्रोजन ऐड किया, तो उसको अपन बोलेंगे रिडक्शन। तो अपन से ना ये मतलब पूछ सकते हैं अपन से एग्जाम में कि रिडक्शन स्टेप कौन सा है और ऑक्सीडेशन स्टेप कौन सा है। उसके लिए मैंने तो 2 स्टेप में कर दिया। बाकी लुईस एसिड के मैकेनिज्म अपन एक बार अगर चेक करेंगे सारे मैकेनिज्म एक जैसे, जैसे रेडिकल के मैकेनिज्म होता है हाइड्रोबोरेशन। वो एडिशन ऑफ वाटर के लिए थर्ड, मतलब एक तो अपन एसिड में ऐड कर सकते हैं, एक ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन कर सकते हैं और एक अपन हाइड्रोबोरेशन कर सकते हैं वाटर के एडिशन। हाइड्रोबोरेशन मेथड में एडिशन ऑफ वाटर दैट इज सिन एडिशन उसका उल्टा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन, मतलब उसका उल्टा। इसमें मार्कोनिक ऑक्सीजन था, उसमें अपन को पता है आप कहां ऐड करने वाले, राइट ना। तो अपन लिखेंगे भाई देखो मेरे पास ऐसे हो, अगर अपने पास ऐसे गिवन है और अगर प्रोडक्ट लिखना है तो वी नो दैट हाउ वी टू राइट द प्रोडक्ट। इसमें भी अपन लुईस एसिड यूज करते हैं बट B2H6 जिसमें 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वगैरह पड़े अपन ने, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक दैट है। तो इसको B2H6 से रिएक्ट करूंगा
तो आई गेट दैट CH3CH बनेगा और CH2BH2 बनेगा। ये पहले डिकम्पोज करके ट्वाइस ऑफ BH3 बनाता है, फिर रिएक्ट करता है। मुझे कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए था यहाँ पर जो मुझे बोरॉन के साथ एक हाइड्रोजन भी होगा तो भी चलेगा। मतलब आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ तो 3 हाइड्रोजन लिखे, आपने ऐसे लिखते तो भी चलता। बस मुझे ऐसा एक कंपाउंड चाहिए जिसमें बोरॉन से एक हाइड्रोजन अटैच तो भी रिएक्शन। इसमें फिर अपन H2O2 प्लस NaOH ऐड, और H2O2 प्लस NaOH ऐड करोगे ना तो विल गेट दैट CH3CH, इधर H और इधर H2OH। दैट इज हाउ द प्रोडक्ट इज एंटी मार्कोनिक ऑप्शन। जिस पर ज्यादा हाइड्रोजन है उस पर रहने का। ठीक है, एक एग्जांपल मान लेते हैं अपने पास ऐसे के बने एक कंपाउंड ले लिया, हाइड्रोबोरेशन मेथड, बिल्कुल हाइड्रोबोरेशन मेथड लिखूं स्पेलिंग वापस। सेट में गिवन नहीं है, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है इसलिए बच्चे पूछेंगे। कोई बात नहीं, ठीक है। और हाइड्रोबोरेशन मेथड है तो अपन क्या करें, देख भाई अगर आप इसको H प्लस आयन और H2O से रिएक्ट करो तो मैं कार्बोकेटाइन बनाऊंगा 3 डिग्री और उस पर OH ऐड कर दूंगा। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना के उस पर OH ऐड कर, ये तो करते हो। तो ऐसे बना, कोई डाउट है? अगर आप मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करोगे तो फिर मैं मार्कोनिक ऑक्सीजन के हिसाब से वाटर ऐड कर दूंगा। अभी यही तो मार्कोनिक ऑक्सीजन था, यही तो है मार्कोनिक ऑक्सीजन। और अगर आप हाइड्रोबोरेशन करोगे तो अपन एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन के हिसाब से करेंगे। मतलब हो गया, मतलब उल्टा, ये तो बताया। एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन मतलब जहां हाइड्रोजन कम है वहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, और जहां ज्यादा हाइड्रोजन है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव का। और सिन और एंटी के लिए अगर अपन को लिखना है तो इसमें तो ऐसा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन इसमें एंटी बताया था आपको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। उल्टा भी लिख सकता हूं, हाइड्रोजन को हम OH को हमसे दूर और राइट ना, हाइड्रोजन को हमारे पास ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, ये CH3 है, इधर OH कर सकता हूं और इधर हाइड्रोजन, एक ही बात। और इसमें दोनों एक ही तरफ लिख सकते, हाइड्रोजन और OH। और सिन एडिशन लिखा ना, सिन मतलब दोनों एक ही तरफ ऐड करें, राइट ना। ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात। प्लस नहीं लिखूंगा अगर, राइट, क्योंकि दोनों में से किसी एक को ही लिखना पड़ेगा ना अपन को। नहीं, OH एंड H। कोई डाउट है तो बोलो। ये दोनों एनसीईआरटी में गिवन नहीं थे, ये दोनों मेथड, तो मुझे लगा एडिशन ऑफ वाटर लिखा है तो
बट जब अपन को मेंस के लिए रिवाइज करना है ना, तो इतना पार्ट रिवाइज करोगे तो भी चलेगा। एक तरीके से शॉर्टकट मिल गया अपन को मेंस के लिए। और स्कूल में भी अपने लिए यही पूछेंगे, अगर वो स्कूल के हिसाब से एनसीईआरटी में जैसे क्वेश्चंस गिवन है ना, उसी टाइप से पूछेंगे। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मतलब अवेलेबल है। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड में तो ऐसे होगा, जो भी होगा नंबर लिख लेना अपने आप, जो भी नंबर होगा अपने आप लिख लेना। H प्लस इन अटैक करेंगे, ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन, एनाइन को उस पे ऐड करें। तो अपन क्या करें, CH3 है, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं और CH3 बाद में इसको ऐड करवा देते हैं, तो विल गेट दिस। अब 3 कार्बन एटम है तो नाम ही लिख देता हूं, प्रोपाइल हो गया, फिर तो 3 कार्बन एटम, दीज आर सल्फोनेट, एल्काइल सल्फोनेट। तो अपन ने प्रोपाइल ले रखा है तो प्रोपाइल सल्फोनेट लिख लो। थोड़ा थोड़ा नाम भी याद करते जाना है। वन मिथाइल साइक्लोहेक्सनॉल, राइट ना, वो थोड़े आईयूपैक नेम भी याद रखते हैं। तो ऐसा ना एग्जाम में आईयूपैक नेम लिखा हुआ है और नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे यूपीएससी का भी, स्ट्रक्चरल एल्गोरिथम का भी, और एनसीईआरटी वाला पार्ट जो भी हो जाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अपन पहले डिस्कशन करेंगे, उसके बाद आगे हाइड्रोजन का डिस्कशन भी करना। मैं सोच रहा था तुम्हारा एच ब्लॉक भी हो जाए तो एक टेस्ट ले ओके, राइट ना, ऑफलाइन टेस्ट लेंगे तो एस ब्लॉक और हाइड्रोजन दोनों में कुछ करेंगे। 50 क्वेश्चन 23 जैसे 50 क्वेश्चन 50 मिनट भी दोगे तो उसमें क्या आता है तो टिक करेंगे तो हो गया। कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस, पता ओसी और इसमें बस यही बढ़िया चीज है, कैलकुलेशन मिस्टेक के कोई चांस नहीं। और बैठ के ऐसे भी नहीं कर सकते, चलो कैलकुलेशन करते हैं, 15 मिनट बाद सोचेंगे कि अच्छा गलत कर दो, फिर से करो, एंगल्स भी नहीं हो सकता। तो क्लास में भी ऐसे हो जाता है। एस ब्लॉक कब चालू होगा, कब का चालू हो गया, एस ब्लॉक ही तो पढ़ रहे हैं। खुद ही अपने आप पे एसिड डेडलाइन है, अरे एस ब्लॉक नहीं है। अब अपना एल्कीन का प्रॉपर्टीज खत्म हो गया, पॉलीमराइजेशन भी है। रुको अभी तो वेट करो, ओजोनोलिसिस बड़ा इजी होता है, सबसे ज्यादा इजी यही होता है और सबसे अच्छा भी लगता है और हर एक एग्जाम में आता है। इसको 2 स्टेप में करते हैं, एक बार तो अपन ओजोन से रिएक्ट करेंगे इन 2 स्टेप्स, तो एक में ओजोन से रिएक्ट करेंगे और दूसरे स्टेप में अपन जिंक और वाटर से रिएक्ट करते हैं। जब जिंक और वाटर से रिएक्ट करेंगे तो उसको कहते हैं अपन रेडक्टिव ओजोनोलिसिस। वैसे अभी अपन तो सिर्फ रेडक्टिव ओजोनोलिसिस ही पूछेंगे। चलो ऐसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और पहले इसको अपन ओजोन से रिएक्ट करेंगे, फिर बाद में इसको अपन जिंक और वाटर से रिएक्ट करेंगे। जिंक और वाटर की जगह कभी कभी वो जिंक और एसिडिक एसिड भी लेते हैं, या फिर डाइमिथाइल सल्फाइड भी लेते हैं। तो ओजोनोलिसिस में अपन को क्या करना है ना, देखो ये प्रोडक्ट बन गया,
देखो जो डबल बॉन्ड है ना उसको ऐसे ब्रेक करो, दोनों तरफ ऑप्शन लिख दो, हो गया। लो भाई, इसको ब्रेक किया तो CH और उससे डबल बॉन्ड O अटैच्ड है, और इधर O डबल बॉन्ड CH2 अटैच्ड है। लो भाई हो गया। कोई भी डबल बॉन्ड हो सब रिड्यूस होते हैं, सब ऑक्सीडाइज होते हैं ओजोन से। ओजोन इज अ वेरी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजर, राइट। तो ये बना अपने पास एसिटाल्डिहाइड और ये बना अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड। एक कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड मिथेनॉल इज कॉल्ड फॉर्मेल्डिहाइड, एंड दो कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड इथेनॉल इज कॉल्ड एसिटाल्डिहाइड। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बना रहे हैं उसको, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बना रहे हैं। ओजोन लेक्चर्स करोगे तो मैं ऐसे बना, राइट। तो अपन ऐसे बना, दिस इज कॉल्ड एसिटोन, दिस इज कॉल्ड एसिटोन। दिस इज कॉल्ड एसिटोन। डाइमेथाइल सल्फाइड है, वी नो दैट। अब मुझे इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि आप कैसे दे रहे हो मुझे। अगर आप मुझे बेंजीन भी दोगे ना जिसमें डबल बॉन्ड एरोमेटिक स्टेबल्स और इसको भी ओजोन से रिएक्ट करोगे, उसको भी सारे बॉन्ड ब्रेक करो, मतलब इसको भी ऐसे करो। लेकिन उसमें मैं क्या करूंगा कि कुछ नंबर वगैरह लिख लूंगा ताकि गड़बड़ ना हो कुछ। मैंने नंबरिंग नहीं की, देखो सर ये कौन सी नंबरिंग है। मैंने तो बस इसलिए कि मुझे ये वाला याद रहे कि ये CH3 था, इधर C डबल बॉन्ड O है, फिर इधर CH और डबल बॉन्ड O है, वो 1 2 और 7 से बना है। समझे ना? आप बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं, चला बोल। तो देखना CH3 था, उससे कार्बन अटैच्ड है, अब ये कार्बन तो डबल बॉन्ड O से अटैच्ड होगा किया, ये वाला बॉन्ड थोड़ी ब्रेक किया, सिग्मा बॉन्ड। अब इधर वाला तो एक हाइड्रोजन होगा ना उसके, और इधर नीचे डबल बॉन्ड, ये तो ब्रेक कर दिया ना, तो डबल बॉन्ड। बाकी दोनों बना, ठीक है। बाकी दोनों बनाए, बना दूं मैं, दोनों एक जैसे बने ना, तो फिर एक इधर बना दिया। बोलो बनाना पड़ता है ऐसे ही। Yes, sir.
उसका तो वहीं पे नेम ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखना? ये कॉमन नेम लिख दिया मैंने, ग्लाइक्सल। हाँ, ये जिंक और एसिडिक एसिड था, कंपाउंड नहीं होता ऐसा, जिंक और एंड एसिडिक एसिड। समझ में आया ना कैसे? अब एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोन बेसिस, एक होता है ऑक्सीडेटिव ओजोन बेसिस। इन विच तो मैं ऑक्सीडेटिव ओजोन बेसिस में एक स्ट्रक्चर लिख देता हूं। मान लो मुझे ऐसे एग्जांपल ले, मैं इसमें ओजोन बेसिस करता हूं। अब ऑक्सीडेटिव होगा तो अब जिंक नहीं लेना, सिर्फ वाटर लेना या एसिडिक एसिड। मतलब ऑक्सीडेटिव में जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ऑल मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब अपन क्या कहेंगे कि जब अपन ओजोन से रिएक्ट करते हैं ना वैसे बनता है। तो पहले क्या हुआ, अपन ने जब इसको ओजोन से रिएक्ट किया होगा तो ये ऐसे बनाता है। दिस इज कॉल्ड ओजोन, ओजोन के साथ फिर अपन जिंक और वाटर ऐड करते हैं, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक, ये इधर ब्रेक, ये इधर ब्रेक और ये इस पे। मतलब अपने पास क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O बन गया, इधर C डबल बॉन्ड O बन गया, उधर वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बन गया और उधर एक नेसेंट ऑक्सीजन बन गया। ये नेसेंट ऑक्सीजन थोड़ा रिएक्टिव होता है, तो जिंक है ना वहां पर, वो जिंक ऑक्साइड बनेगा, तो जिंक का रोल यही है। और अगर जिंक नहीं है तो फिर अपन कहेंगे फिर ऑक्सीडेटिव ओजोन बेसिस। तो फर्क क्या पड़ेगा ऑक्सीडेटिव से? अपन कहेंगे फर्क ये पड़ेगा कि प्रोडक्ट तो ऐसे ही बनाऊंगा, कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन एल्डिहाइड आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड। कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन एल्डिहाइड्स आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो ये जो ग्रुप था वो क्या था, कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। तो अपन को उसका कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा। मतलब अगर इसमें ऑक्सीडेटिव होता तो इधर अपन क्या करते हैं, इस एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी किसमें, ये तो नहीं होता क्योंकि कीटोन है, कीटोन्स आर नॉट इजीली ऑक्सीडाइज्ड। उनका ऑक्सीडेशन कैसे होगा वो बाद में बढ़ने वाली बात, राइट। तो अपन इसमें इसको प्रोडक्ट नहीं लिखते, अपन इसको लिखते हैं। मतलब जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको अपन किस में लिख देंगे, कार्बन उतने ही रहेंगे, कार्बन उतने ही होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, दो इसमें थे दो इसमें है, लेकिन जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बस इतना ही डिफरेंस होता है। मतलब यहां पर मैं इसको कार्बोक्सिलिक एसिड लिखता, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज ऑक्सीडेटिव, राइट। इतना ही डिफरेंस होता है। मान लो अपन को ऐसे गिवन होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ले लो, वन हो गया, एक एग्जांपल ले लो, मेरे पास ऐसे गिवन, ठीक है। और अपन ने इसको कहा कि भाई एक बार आप इसका O3 और दूसरा वाटर के साथ रिएक्शन बताओ, और एक बार इसका आप O3 और जिंक एंड वाटर के साथ रिएक्शन बताओ। मतलब एक रिडक्टिव बताओ और एक ऑक्सीडेटिव ओजोन बेसिस बताओ, और बनाओ कोई डबल बॉन्ड या बस काफी है।
तो फिर एक आध इधर और बना देता हूँ मैं, तो ज्यादा नंबर बन जाता प्रोडक्ट का, इसलिए पूछा। ठीक है, चलो तो पहले तो अपन वैसे ही ब्रेक कर लेंगे, वो लाइन ऐसे ड्रॉ करके और ब्रेक कर लेंगे। सेकंड वाला अच्छा इधर बना दूं, ऊपर ही बना देता हूँ ऊपर, है ना, इधर बना देता हूँ ये वाला कम। कंफर्ट तो अपन ने ऐसे बनाया, और एक बार इसको ऑक्सीडेटिव किया और एक बार इसको रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस किया, कैटलिस्ट अपन को बताया। देखो आंसर करेक्ट आया या नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने की, अगर सीखना चाहते हो तो। आप ये भी मत सोचो कि गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बनाना है मुझे। आपने बताया नहीं आएगा, फिर से पूछूंगा, फिर से बताऊंगा। अब मुझसे क्लास में 10 बार पूछो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आना चाहिए। हो गया, चलो टाइम देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑक्सीडेटिव बन गया तो मतलब रिडक्टिव बन गया तो ऑक्सीडेटिव भी बन जाएगा। हमें बस ये चेक करना है कि कौन सा एल्डिहाइड है, तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में करना है। हो गया, करोगे ये वाला तो ऐसे होगा। और इस वाले बॉन्ड को भी अपन ने ऐसे करना है। पहले ऑक्सीडेटिव भी बना देते हैं, इधर ऐसे बना, इधर बनाया आपने, इधर डबल बॉन्ड होगा, इधर CHO, इधर ऐसे बना,
इधर डबल बॉन्ड CH2। अब जो एल्डिहाइड था उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ये वाला पार्ट एल्डिहाइड, तो उसको COH बना दो, हो गया ऑक्सीडेटिव। बाकी दोनों तो कीटोन थे ना, पक्का, किसी को डाउट नहीं। और रिडक्टिव का जो बना है वही होगी। तो कोई बात नहीं, मैं वापस बना देता हूं। देख, इधर ऐसे किया अपन और इधर ऐसे, ये भी कीटोन बना, ये भी कीटोन बना, ये एल्डिहाइड बना, तो इसको कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये वाला भी अपने पास एल्डिहाइड, उसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी को डाउट है? ये एवरीबॉडी गॉट इट ना? तो ओजोनोलिसिस में अपन को पता चल गया कि भाई कैसे ओजोनोलिसिस करते हैं, और ओजोनोलिसिस का अब एप्लीकेशन भी पढ़ना है अपन को, और थोड़ा अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज, हो गया ना? मुझे भी ऐसे लग रहा है बहुत हो गया। क्या कहते हो? बिल्कुल है सब गए सर आज तो, आज बिल बहुत सकते हैं ना पढ़ाते पढ़ाते। चलो कोई बात नहीं, अब ये लास्ट कर, अब लिख दिया तो कर लेते हैं। अच्छा, ऑक्सीडेशन पे ना लास्ट प्रॉपर्टी है, तो बोलो तो जल्दी से कर देता हूं। एग्जांपल नहीं दूंगा, बस बताऊं, हो जाएगा। चलो, अगर मेरे पास एल्कीन के बने, मतलब सिर्फ बताऊंगा नहीं। अच्छा देखिए, इसमें ना अगर अपन सिर्फ ये करेंगे कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 बेसिक मीटिंग, वैसे इसको अपन बेल्स रिएजेंट बोलते हैं, या फिर आप ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड भी लिख सकते हैं, एंड NaHSO3 प्लस वाटर, एक तो अपन ये लिख सकते हैं। उसमें अपन क्या करते हैं, सिन एडिशन ऑफ OH on all carbon atom holding double bonds. फिर अपन क्रिएट कर सकते हैं इसको पैरासिड्स, पैरासिड्स, फिर अपन वाटर डालते हैं, तो इसमें उसको एंटी एडिशन ऑफ OH group on all carbon atom holding double bonds. और अगर अपन इसको KMnO4 से यूज करेंगे ना इन बेसिक मीडियम, कोल्ड डाइल्यूट नहीं, या फिर आप K2Cr2O7 लिख सकते हो, नया से दे आर वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग। NaO4 भी ले सकते, सोडियम पर आयोडीन, ये पोटेशियम पर मैग्नेट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये सोडियम पर आयोडीन। ये सब, तो फिर इसमें अगर 1 डिग्री एल्कीन है कन्वर्ट्स टू CO2, 2 डिग्री एल्कीन है तो कन्वर्ट्स टू कार्बोक्सिल, और 3 डिग्री एल्कीन है तो कीटोन। हाँ, यहाँ पर ना ये ना देखो नीचे NiO4 ब्रैकेट है, पैराइडिक पैराइडेट मतलब ऐसे लिखना था। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन कहाँ पर है, यहाँ पर ये नाम लिखे,
कंपाउंड के नाम अगर आ गए तो सर आपने तो बताया नहीं। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बाद में फिर ऐसे जिम्मेदारी भी लेनी होती है कि भाई तो मैंने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने नहीं बताया। हो गया? एग्जाम्पल नहीं देना है तुमको? हो जाएगा? सब लोग इतना जिद कर रहे थे। चलो ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे है तो सिन एडिशन का मतलब आप ऐसे लिखो, दोनों OH एक ही। एंटी एडिशन का मतलब है दोनों OH अलग अलग, इसी को तो बोलते हैं एंटी एडिशन। और इसका मतलब तो ब्रेक हो गया कार्बन। ये 2 डिग्री एल्कीन होता है, ये 3 डिग्री एल्कीन। मतलब जो कार्बन डबल बॉन्ड कोड करता है वो कितने तरफ से कार्बन से, अगर 2 तरफ से हटा से तो 3 तरफ से हटा से तो बस। तो फिर इसमें अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा ना, उससे वो 3 डिग्री एल्कीन वाले को कीटोन बनाते हैं और 2 डिग्री एल्कीन वाले को कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो भाई, ये प्रोडक्ट ये लास्ट है, कोई नहीं कहेगा कि हमको इधर नहीं दिख रहा होगा। सब दिख रहे हैं, आप बस नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम से कुछ ना कुछ ऐसे कर लूंगा, जब क्लास होगा ना अपना, तो या तो ट्राइपॉड ले आऊंगा या फिर कुछ ऐसे कर लूंगा जिसमें ये अलग हो जाए, मतलब ऐसे बीच में ना बैठे, तो ये अच्छा भी लगता है ना। अरे हाँ, बोलना तो भूल गया मैं, एल्कीन्स खत्म हो गया। मतलब खत्म हो गया इसलिए खुश है, इसलिए खुश नहीं है कि आपने मतलब पढ़ा दिया। अच्छा सुनो, होमवर्क हो गया अपना। हाँ हाँ, देखो कितना डेडिकेटेड है, थैंक यू पहले बोल दिया सर, होमवर्क दे रहे हैं, जब नहीं दे रहे थे तब नहीं बोला उसने। ठीक है, तो गुड। तो मेरा मतलब है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आपको पूरा पढ़ना है, और बेसिक्स एंड टेक्निक्स वाला जो है ना चैप्टर, उसके 1 to 17 क्वेश्चन करने हैं। 1 to और 17 में 1 से लेके आप बोले एक बार, आपने कहा था 1 to 17 करिए, ठीक है। और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, वेरी फर्स्ट चैप्टर उसके है ना, बेसिक केमिस्ट्री है ना, बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है उसके 1 to 17। अब तुम लोग चाहो तो घर जा सकते हो। शीट से कोई होमवर्क नहीं, एनसीईआरटी से होमवर्क है, शीट दे देंगे।